प्रशांत नील के बनाए हुए केजीएफ यूनिवर्स की खासियत ये है कि सीरीज के हर एक किरदार पर एक पूरी की पूरी मूवी बनाई जा सकती है। भले ही रॉकी भाई का किरदार इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, लेकिन इस मूवी के बाकी के किरदार भी स्टोरी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यही तो खास बात है साउथ फिल्मों की, जिसमें हर एक किरदार को पूरी की पूरी अहमियत दी जाती है। वैसे ही केजीएफ 2 का किरदार था अधीरा, जिसे संजय दत्त ने काफ़ी अच्छे से निभाया और रॉकी को कड़ी टक्कर दी। हालांकि केजीएफ 2 में अधीरा का चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन उसके पास्ट के बारे में हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उसने विकिंग्स की ट्रेनिंग ली और वो अपने भाई के साथ लॉयल था। और अब गरुड़ा ने उस पर हमला कराया तो सभी को ऐसा लगा कि अधीरा मर चुका है, लेकिन वो जिंदा था और गरुड़ा के मरने के बाद केजीएफ में आया। पर इन सालों में अधीरा कहाँ था, क्या कर रहा था और उसने अपनी इतनी बड़ी आर्मी कैसे बना ली, ये हम नहीं जानते। और पॉसिबल है कि केजीएफ चैप्टर 3 में अधीरा के पास्ट के बारे में दिखाया जाए और वो जहाँ रहा इतने साल और जो लोग उसे भगवान की तरह पूजते थे, उनमें से कोई तो ऐसा होगा जो रॉकी से अधीरा की मौत का बदला लेने आएगा। ये थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसका अगर एक हिस्सा सही होता है तो केजीएफ चैप्टर 3 देखते वक्त थिएटर्स में ऑडियंस काफ़ी शॉक और सरप्राइज दोनों ही होने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि केजीएफ 3 में रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स के बारे में बातें होने वाली हैं, लेकिन मूवी की शुरुआत कहाँ से होगी, क्योंकि केजीएफ 2 के एंड में तो रॉकी समुंदर में डूब गया और रमिका सेन को नोटिस मिली थी। इस पर से 2 ओपनिंग सीन से केजीएफ 3 की शुरुआत हो सकती है। पहला तो रमिका सेन को जब रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स की नोटिस मिली, तब वो सभी देशों को ये जवाब भेजती है कि रॉकी इज़ डेड और इसलिए ये केस वहीं ख़त्म हो जाता है और पूरी दुनिया ये जान जाती है कि रॉकी मर चुका है। लेकिन यहाँ प्लॉट ट्विस्ट तब आता है जब रमिका सेन को ये खबर मिलती है कि रॉकी मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। और अब ऐसे में रमिका क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और अगर बात करें दूसरी पॉसिबिलिटी की, तो केजीएफ 3 की शुरुआत हो सकती है इनायत खलील के साथ, जो इस बार रॉकी को धोखा देने वाला है। इनायत खलील को जब ये पता चलता है कि रॉकी मर चुका है, तब उसे विश्वास नहीं होता और इसलिए वो एक दूसरे ताकतवर इंटरनेशनल गोल्ड माफिया से हाथ मिलाता है, जो एक नया किरदार होगा मूवी का। और फिर ये दोनों रॉकी के बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे। खैर, अब आप बताओ आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए।